अब ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शन होगा जिसको कहते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट। ये क्या है, बेसिकली फॉर्मूलेज हैं जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको नंबर दिलाएंगे अच्छे। क्या क्या, सबसे पहले अपना जो अपन ये देखते हुए आ रहे हैं, ये वाला मैंने स्ट्रक्चर आपका जानबूझ के बना दिया है जिससे आप रिलेट कर सकें। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट, ये लोग भी देखिए कितना बड़ा बजट, कितना है एक्सपेंडिचर, कितना है, ये लोग बेचारे नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाया है। पर गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले बजट डेफिसिट आता है। अब बजट क्योंकि बड़ा नाम है हमारा, इस पूरे जो स्लाइड का नाम ही बजट था, तो यहां पे हर चीज आ जानी चाहिए। टेक्निकली बिल्कुल आ गई। क्या, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, कितना खर्चा हुआ। अब पहले तो हम ये देख लें कि हम डेफिसिट ही क्यों पढ़ रहे हैं, सरप्लस क्यों नहीं पढ़ रहे। इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमेशा सरप्लस किसी को हार्म नहीं कर रहा है, पर डेफिसिट बहुत सारी कंट्रीज जब मैनेज नहीं कर पाती हैं तो वो हार्म करने लगता है धीरे धीरे। इसीलिए डेफिसिट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन से डेफिसिट का हम एनालिसिस करें, कैपिटल का करें, रेवेन्यू का करें, टोटल का करें, कि उसके और अंदर नीचे छोटे छोटे डेफिसिट्स निकालें, वो हम देख रहे हैं अभी कि हमें कौन से निकाल लेने चाहिए। पहले तो अपन ये देख लें कि इसको कहते हैं बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट क्या हो जाएगी या टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब ये प्लस ये, और टोटल रिसीट क्या हो जाएंगी, ये और ये। तो ये इन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे इन दोनों को, तो अपना बजट डेफिसिट आ जाएगा। अब इसमें अगर ऐसा माने कि बहुत डेफिसिट है हमारा, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि यार पुरानी जो सेविंग थी उसको ही गवर्नमेंट यूज कर रही है, क्योंकि आज के टाइम में तो पैसा नहीं है उसके पास। तो दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके। आज अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक कि वो पुरानी सेविंग निकाल के खर्चा कर रही है, या उसने लोन ले लिया है। अब दोनों में से कौन सा खराब है या कौन सा अच्छा है, डिस सेविंग भी एक टाइम के बाद खत्म होनी है तो लोन ही लेने लगती है गवर्नमेंट। तो लोन अगर प्रोडक्टिवली यूज हो रहा है तो डेफिसिट सही है जो हम पिछली स्लाइड में देख रहे थे, पर अगर लोन अपने जेब भरने के लिए किया गया है तो वो खराब है, इसीलिए हमारा बजट डेफिसिट आ गया। अब इसमें क्या है, फ्लॉ। अब ये बजट डेफिसिट ऐसा लुक्स अमेजिंग इजंट इट, कि यार पूरे खर्चे को देख लिया, पूरा हमें जो कमाई हुई वो देख ली, पर इसमें दिक्कत यह है कि हम हमारे लोन को भी अपना पैसा मान के चल रहे हैं। कैसे, आपने जब ये देखा था तो कैपिटल रिसीट्स में हमने लोन भी ले लिए थे। तो लोन तो आज हमारा पैसा है पर कल हमारा पैसा नहीं है। क्या वो कमाया गया पैसा है? बिल्कुल नहीं, वो तो किसी से लिया गया है टेम्परेरीली अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। तो ये तो सही या बहुत अच्छा मेरे हिसाब से, और इकोनॉमिस्ट के हिसाब से भी अच्छा इंडिकेटर नहीं होगा इकोनॉमी को देखने के लिए। नहीं, क्योंकि ऐसे तो लोन ले लेके कंट्रीज बहुत बड़ी बन जाएंगी, पर ये नहीं देख सकते सिर्फ। तो अगला टॉपिक आया रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ इस साइड देखें, अगर सिर्फ इस साइड देखें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट इज इक्वल टू जो रेवेन्यू बजट में निकाल रहे थे उसको कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, एक तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट आपका बहुत बड़ा आ रहा है, इसका मतलब आपके आज का खर्चा, जो नॉर्मल खर्चा करने के लिए आपको एक्सपेंडिचर लगने वाला है, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि कार खरीदने के लिए लोन आप ले रहे थे, तब तक तो ठीक था, अब आप अपना मोबाइल फोन के लिए तक लोन ले रहे हैं। तो ये उतनी अच्छी बात नहीं है लोन लेके फोन खरीदना, जो एक ऐसा एसेट है
जो बहुत दिन तक भी नहीं चलेगा। एक तो कार आपके बहुत टाइम तक आप चला सकते हैं, कम्यूटेशन में आपको मदद हो सकती है, पर फोन बेसिक अगर आप रखते हैं तो पर्सनली आई फील कि लोन पे फोन तो नहीं लेना चाहिए। तो पर अगर डेफिसिट रेवेन्यू का आ रहा है, इसका मतलब आप फोन या आपका ऐसा और एक्सट्रीम अगर आपको मानना है तो आप ऐसा मान लीजिए आप वो एप्पल बॉटल ले रहे हैं जो 12-15 हजार की आ रही है, वो आप लोन पे ले रहे हैं क्योंकि आप खुद का नहीं खर्च कर सकते, इतने भी पैसे नहीं है आपके पास। तो इस अगर डेफिसिट ज्यादा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, रैशनलाइज करना चाहिए। किस चीज को रैशनलाइज मतलब खर्चे कम कर दो, अर्निंग्स बढ़ाने की कोशिश करो। किन चीजों को, जो बेफिजूल की चीजें हैं ना उनको तो खत्म ही कर दो आप, कि कुछ खर्चे फालतू के लिए हो रहे होंगे, जैसे फ्रीबीज टाइप के। फ्रीबीज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही इलेक्शन आने वाला है जो पार्टी होगी वो बोलेगी कि सरकार से माफ कर देना चाहिए कि अभी के जो कुछ लोगों ने जो लोन लिए हैं उनको माफ कर दो। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, ये हमें वोट देंगे। तो ये बेफिजूल खर्चे हैं जो हम पीछे बात कर रहे थे। डेफिसिट तभी अच्छा है जब वो बेफिजूल नहीं, जो अच्छी प्रोडक्टिव चीजों में यूज हो रहा है। तो बेफिजूल के अपन को खर्चे हटाना है। अब अगला देखेंगे तो आप बोलेंगे यार फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, यहां कैपिटल डेफिसिट क्यों नहीं दिख रहा है? अब मैं आपको बताता हूं कैपिटल डेफिसिट क्यों नहीं दिख रहा है। यहां लिखा हुआ है मैंने कि कैपिटल डेफिसिट इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि कैपिटल डेफिसिट का अलग से हम कॉलम नहीं बना के देखते हैं जनरली, या उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो कैपिटल डेफिसिट तो नीड है ना हमारी। स्कूल्स बनाना नीड है, हॉस्पिटल्स बनाना नीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नीड है। तो इस सारी चीजों से और लॉन्ग टर्म में हमें फायदा होगा। ये दिक्कत इसीलिए था क्योंकि तुम खाना खाने के लिए तक, ताज में तुम्हें खाना खाना है तो तुम पैसे लोन पे ले रहे हो। ये तो अगर तुम बड़ा सा अपने घर बनाने के लिए और बड़ा किचन बनाने के लिए लोन ले रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां तो दिक्कत आ जाती है रेवेन्यू में, कैपिटल इसीलिए हम नहीं देखते हैं क्योंकि मेजरली इसके खर्चे इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें फायदा ही देंगे। तो ये डेफिसिट अभी चल जाएगा। अब अगले डेफिसिट्स देखते हैं। अब अगले डेफिसिट्स क्या हैं, हमको ये थोड़े से और वी आर डिगिंग डीपर। फोर्थ लेवल पे आ गए हम, पिछले में थर्ड तक थे। फोर्थ लेवल में क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है। फिस्कल डेफिसिट, फिसल रहा है फिस्कल हमारे हाथ से। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल जो हमारा खर्चा हुआ है उससे माइनस करें टोटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग्स। मतलब जो हम पीछे बजट डेफिसिट में देख रहे थे ना कि उसका फ्लॉ क्या था कि लोन को भी वो कंसीडर कर रहा है, यहां पे हम उस फ्लॉ को ओवरकम कर जाते हैं। कैसे? फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग्स को, अगर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में आप अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो बोरोइंग्स प्लस हो जाएंगी। इसका मतलब हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं कि भाई वो पैसे हटा दो जो हमें आगे लौटाने हैं। खुद की कमाई की बात करो, आत्मनिर्भर होने की बात करो। इसीलिए उसी को दूसरे शब्दों में बोल देते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अब ये आपको दूसरा नाम इसीलिए बताया है क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इनकी जगह ये भी दे देता है, कई बार टोटल एक्सपेंडिचर देगा और ये दे देगा। तो आप अगर सिर्फ ये याद करके जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार बोरोइंग्स नहीं है, टोटल रिसीट्स नहीं है, निकालू कैसे? तो इसका फॉर्मूला बेसिकली ये है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ये ब्रैकेट में माइनस बोरोइंग्स। मतलब जितना पैसा मिल रहा था उसमें से बोरोइंग्स हटा दो। अगर इसके ब्रैकेट खोल के लिखना है तो आप लिखिए टोटल एक्सपेंडिचर, ऐसा लिख लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स प्लस बोरोइंग। ठीक, ये अपना फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो क्या किया, इसीलिए आप हमेशा इकोनॉमिक टाइम्स कभी खोल के देखेंगे, कभी भी कोई इकोनॉमिक न्यूज़पेपर आप खोल के देखेंगे तो आपको हमेशा फिस्कल डेफिसिट ही दिखेगा, आपको बजट डेफिसिट कम जगह दिखेगा। क्यों? क्योंकि यही तो एक्चुअली हमारी इकोनॉमी की क्षमता को बता रहा है या हमारी क्या हालत है वो अभी बता पा रहा है, फिस्कल डेफिसिट।
बजट डेफिसिट तो लोन से लेके सब लोगों ने अपना हिसाब कर लिया, इसीलिए इसको लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कई बार लिखा है कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट्स अपनी अगर बराबर हुई, या समटाइम्स ऐसा मानिए कि कई बार हमारी टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को भी बताता है। अगर टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो आप नहीं कमा पाए हो, खर्चा तो करना है भाई। आपके पास अगर किसी को रोड बनाने के लिए बोल रहे हो तो वो तो आपके भलेपन पे नहीं जाएगा ना। गवर्नमेंट आके ये नहीं बोल सकती मैं देश का लॉन्ग टर्म में भला कर रहा हूं तो आज मेरे लिए फ्री में बना दो, जब पैसा आएगा तब दे दूंगा। आपको पैसा तो देना है, तो पैसा आप कहां से दोगे? हमने बात करी दो जगह से आप पैसा दे सकते हो, या तो आप लोन लेके पैसा दे सकते हो, या आपकी पुरानी सेविंग्स। तो पुरानी सेविंग्स बहुत कम गवर्नमेंट्स के पास हैं, तो मैक्सिमम गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? लोन ले लेती हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एक्चुअली हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं। अगर हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं, तो जो अगर सिर्फ इन दोनों से बच गया बोरोइंग्स को हटा के, तो हमारी इससे पता चलेगा कि कितना हमें बोरो या लोन लेना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग खर्चों को फाइनेंस करने के लिए। पर अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना हर चीज चल फिस्कल डेफिसिट का देख रहे हैं, पर इसमें भी एक फ्लॉ है। इसमें क्या फ्लॉ है? तो आप ये मानिए कि हम एवोल्यूशन देखते आ रहे हैं, एक होगा फिर लोगों ने उसका फ्लॉ देखा होगा, फिर उन्होंने अलग कॉन्सेप्ट बनाया, फिर उसका फ्लॉ देखा, फिर अलग कॉन्सेप्ट बनाया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? इस साल की हमें इकोनॉमी की पोजीशन जांचना है, पर दिक्कत यह है कि पुरानी गवर्नमेंट्स कुछ जो लोन लेके चली गई, जो अभी तक चल रहा है जिसका इंटरेस्ट, वो तो हमने कंसिडर कर लिया इसमें। तो इस समय की हमारी इकोनॉमी की पोजीशन तो इससे भी नहीं पता चली। क्या है? देखो, प्रीवियस ईयर्स में जो हमने लोन ले लिया होगा उसके इंटरेस्ट आज भी हम दे रहे होंगे जो एक्सपेंडिचर में आ रहा होगा, पर वो इस साल की स्थिति तो नहीं बता रहा है। पर फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला तो भाई यही है। तो क्या करेंगे? आपको ओवरबर्डन करेंगे। किसको? नए बच्चों को जिनको एग्जाम देना है, एक और कॉन्सेप्ट बता के। अगला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट तो ये अपना आ गया था इस साइड से, और इंटरेस्ट पेमेंट जो पुराने साल के एक्यूमुलेटेड लोन्स के इंटरेस्ट हैं वो हम यहां से माइनस कर देंगे। तो हम इसका फ्लॉ निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे प्राइमरी डेफिसिट में। तो देखो, प्राइमरी इज इक्वल टू मुख्य होता है। मुख्य मतलब एक्चुअली क्या, अगर सिर्फ कोर की बात करें तो वो अपन प्राइमरी डेफिसिट से देख सकते हैं। इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड डेट्स, जो हमारी मजबूरी है कि भाई पुरानी गवर्नमेंट दे गई हम पे छोड़ के, तो देखभाल तो हमें भी करनी पड़ेगी उनके इंटरेस्ट की, तो वो मजबूरी हो गई, उसको निकाल देंगे। तो इस साल की गवर्नमेंट का कच्चा चिट्ठा निकल के आ जाएगा। आज के टाइम में देखें, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐसा है कि प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फिस्कल डेफिसिट पूरा जितना भी है वो सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से है, कि पुराने लोगों के पाप आप धो रहे हो आज, इसीलिए आप आज तक इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो ये जब जीरो होगा तब ऐसा याद रखिए कि इंटरेस्ट की वजह से ही पूरे आपकी हालत खराब हो रही है। आज इकोनॉमिक सर्वे या बजट आप खोल के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंटरेस्ट ही हमारे फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने का रीजन सबसे बड़ा कौन सा है? पुराने लिए हुए इंटरेस्ट। जो सरकारें गिर गई वो नई सरकारों पे ये थोप गई कि तुम देते रहना भैया, हमारे को, हम तो बढ़िया चला लिए। अब अगला क्या है? फिस्कल डेफिसिट के सोर्सेस क्या होते हैं? अब डेफिसिट तो हो गया, दिक्कत हो गई, किन चीजों से आप कवर करोगे? तो हम जो बात कर रहे थे कि दो चीजों से आप इनको कवर कर सकते हो। एक,
बोरोइंग्स, जो लोन ले लिया, भैया पैसे तो देने हैं ना ब्रिज वाले को, तो बोरोइंग्स या तो तुमने लोन ले लिया या तुमने नई करेंसी ही छाप दी। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर पैसे बनाने की मशीन आप ही के पास है तो जितना मन हो उतने बना लो। पर बच्चों इसमें दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि ये अगर जितने ज्यादा पैसे बन जाते हैं मार्केट में उतने ज्यादा लोगों के पास जाएंगे। जितने ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा, आप ऐसा मानिए कि आप एक बुक खरीदने गए हैं आज के टाइम में, जो आपको लगता है कि इससे मेरा एग्जाम निकल जाएगा। अब उस बुक के लिए और लोग भी आ गए, आपने बोला उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 रुपए थी। आपने बोला क्योंकि आप बहुत अमीर हो गए थे, क्योंकि करेंसी प्रिंट करते थे, ब्रिज बनाने वाले आपके पापा ही थे, आपके पापा बहुत अमीर हो गए एकदम से, करेंसी प्रिंट हुई थी, आपके पापा को एक्स्ट्रा करेंसी मिल गई। अब उन्होंने आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए तो तुमने बोला एक ही पीस बचा है, मैं 200 रुपए, कितना प्राइस कितनी है, 100 रुपए। आप क्योंकि एक्स्ट्रा अमीर और लड़ाई हो रही है वहां पे उस बुक के लिए, तो आप बोलोगे मैं 200 देने के लिए तैयार हूं। वो सामने वाला एक और कोई खड़ा होगा, उसके पापा कोई दूसरी जगह का ब्रिज बना के आए होंगे, वो बोलेगा मैं 300 दूंगा, कोई बोलेगा मैं 400 दूंगा। ऐसे ऐसे करके 100 रुपए की किताब कितनी ज्यादा बिक जाएगी। एक ही है तो कितने ज्यादा में बिक जाएगी। अल्टीमेटली ऐसा हर कमोडिटी के साथ होगा। ये तो एक किताब की बात हो रही है, हर कमोडिटी के साथ होगा। जो गेहूं है, जो चावल है, जो आपकी खाने की चीजें हैं, हर चीज ज्यादा महंगे महंगे में बिकने लगेंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। उसकी प्राइस आज अगर आपको एक बुक 100 रुपए में मिल जाती है, कल आपको 1000 रुपए में एक बुक मिलेगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फ्लेशन ही बढ़ जाएगा, जो एक एक्सटेंट के बाद हार्मफुल होता है फॉर द इकोनॉमी। इसीलिए प्रिंटिंग करेंसी इज नॉट रेलेवेंट। ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, आप बिल्कुल ही डूबे जा रहे हो तब आप ये करते हो। दूसरी चीज, बोरोइंग्स, लोन भी ले लेते हो। तो अब ये डेफिसिट को फाइनेंस तो करना ही नहीं चाहिए टेक्निकली। जितना आपके जेब में हो उतना ही कंबल, जो एक पुरानी कहावत है कि जितना ज्यादा आपका बड़ा कंबल हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। सिमिलरली गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, पर गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। तो कैसे करेगी, या तो लोन ले लेगी या करेंसी प्रिंट कर लेगी। अब ये दोनों ही खराब तरीके हैं, पर कम खराब क्या हो जाएगा, बोरोइंग लेना कम खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आगे चल के कभी ना कभी तो तुम लौटा दोगे। ये एक बार तुमने प्रिंट करके इकोनॉमी में छोड़ दिया, फिर अगला तुम्हें डिमोनेटाइजेशन ही करना पड़ेगा इनको वापस लेने के लिए। तो उसका वापस रिट्रैक्ट करने का पैसा, नए पैसे छापने का एडिशनल पैसा, तो ये बड़ी दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। अब फिस्कल डेफिसिट होने से क्या होता है, तो उसको कहते हैं इम्प्लीकेशंस। तो इम्प्लीकेशंस क्या हैं, पहला तो डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है, मैंने लोन लिया, अब मैं लोन चुका नहीं पा रहा हूं, तो एक एक्सटेंट इतना आएगा कि मेरा इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि वो एडिशनल इंटरेस्ट को देने के लिए भी मुझे नया लोन लेना पड़े, उसे कहते हैं डेट ट्रैप। सिमिलरली फिस्कल डेफिसिट में आपकी दिक्कतें चल रही थी, तो आप अगर लोन ही लेते जा रहे हो, उसको चीज लोन बोरोइंग्स ही करे जा रहे हो उसको एडिशनल फाइनेंस करने के लिए, तो आप डेट ट्रैप में फंसोगे। इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। ग्रीस का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, श्रीलंका का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये बहुत ही दिक्कत वाली चीज है, पूरी इकोनॉमी आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल, ऐसा छोटा मोटा एग्जाम्पल आपको इंडिविजुअली याद करने के लिए, आजकल बड़े चलन चले सोशल मीडिया पे कि सब लोग अपने स्पाउस को गिफ्ट देने के लिए एक या तो लिमोजीन मंगवाते हैं या मर्सिडीज मंगवाते हैं, वहां पे आप उनको लेके जाते हो। पर अल्टीमेटली वन टाइम के लिए वो ठीक है एक्सपीरियंस, पर अगर आप लगातार वो करते जा रहे हैं तो एक्चुअली वो आपकी मर्सिडीज नहीं है, पर आपको वो प्लेजर चाहिए कि भाई मैं बहुत अमीर हूं, इसीलिए आप रेंट पे बार बार ले रहे हैं। आप फंसोगे उसमें डेट ट्रैप पे। अगला क्या है, इससे होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हम प्रिंटिंग करेंसी में बात ही कर रहे थे। इतना पैसा छाप लिया तो इतने लोगों के पास आ गया, तो आप एक किताब को खरीदने के लिए हजार हजार देने को तैयार है लोग। अगला क्या है, फॉरेन डिपेंडेंस।
फॉरेन डिपेंडेंस में एक एग्जांपल दिखा है USPL 480, ये आप याद ना भी रखिए तो बस स्टोरी याद कर लीजिए। फॉरेन डिपेंडेंस ऐसा होता है कि अगर आपने लोन लिया किसी कंट्री से फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, जो अपन बोरोइंग्स की बात कर रहे थे, तो लोन लिया, तो आपने किसी कंट्री से अगर लोन लिया तो हो सकता है एक एक्सटेंट के बाद वो आपको इम्पोज करने लगे कि भाई ये चीजें, ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी तभी मैं आपको लोन के को रिस्ट्रक्चर करने या लोन को लेट लौटाने की अनुमति देता हूं। अगर वो नहीं हुआ तो आपको इम्पोज करने लगेंगे। वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं। अब इसमें यूएसए का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है। आपको अगर 1950 के बाद की बात बताऊं तो हम लोग फूड सफिशिएंट नहीं थे, हम इतना खाना नहीं बना पाते थे जितना हमारी पॉपुलेशन को जरूरत थी। तो हम क्या करते थे, यूएसए से इंपोर्ट करते थे खाना। अब एक कुछ कॉन्फ्रेंस हुई ऐसा मान लीजिए जहां पे यूएसए एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया उसकी तरफदारी करेगा, पर इंडिया ने उसकी तरफदारी नहीं करी। ऐसा मान लीजिए उसको वोट, वो इलेक्शन में खड़ा था, उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे को वोट दो, इंडिया ने उसको वोट नहीं देके अपने पर्सनल फेवरेट को वोट दे दिया। अब जब वोट दे दिया तो यूएसए थोड़ा आग बबूला हो गया, उसको गुस्सा आने लगा कि यार मैं तो तुम्हें खाना देता हूं, तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि तुम खाना अपना बना सको। तो उसने क्या किया, हमें खाना धीरे धीरे बंद कर दिया देना। उससे क्या हुआ, हमारे यहां भूखमरी बहुत ज्यादा फैलने लगी, फूड सिक्योरिटी नहीं बची, बहुत ज्यादा लोग अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की वजह से लोग मरने लगे। और आगे के कुछ स्टेप्स में भी यूएसए हमें अड़ंगे डालता था। जैसे हमें अगर रशिया से कोई मिसाइल इंपोर्ट करनी है तो यूएसए बोलेगा खाना चाहिए ना, तो आप बोलोगे हाँ, तो बोलते फिर मिसाइल नहीं ले सकते रशिया से। इस टाइप की फॉरेन डिपेंडेंस हो जाती है, तो आप अपने डिसीजन ही खुद नहीं ले पाओगे। अगला है हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। अब डेट ट्रैप से ही डिराइव्ड है ये पॉइंट कि भाई आपने लोन लेके अभी तो प्रॉस्पेरस कर ली अपनी कंट्री, पर अगर वो नॉन प्रोडक्टिव चीजों में वो लोन चला गया तो इतनी दिक्कत आपके पास होने वाली है। क्योंकि आपकी लाइफ टाइम लोन चलता रहेगा, आपके बच्चे भी लोन रीपे करेंगे, बच्चों के बच्चे भी लोन रीपे करेंगे और उनके बच्चे भी लोन रीपे करते रहेंगे। तो आप इन अ वे फ्यूचर ग्रोथ के लिए सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ लोन कैसे चुकाना है इस पे रहेगा। तो मेजरली आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट यहां पे कंप्लीट होता है।